सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा को लेकर। आप लोग देखोगे इरेडा में आज हमें 6% के करीब गिरावट देखने को मिली है। तो कल तो मार्केट बंद है भाई, तो परसों ही दिन मार्केट ओपन होगा। तो आज आप लोग देखोगे मार्केट क्लोजिंग के बाद एक बड़ी खुशखबरी आते हुए नजर आई है। कल तो कंपनी के अंदर बैड न्यूज आई हुई थी, फिलिप कैपिटल की तरफ से जो अभी इसको सेल रेटिंग दिया गया, ठीक है, डाउनग्रेड कर दिया गया। और यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट है वो उन्होंने पब्लिश की और बहुत से उन्होंने जो अभी कारण बताए हैं आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर 60% की गिरावट को लेकर। अभी के प्राइस के हिसाब से देखा तो ये जो गिरावट है वो 54% के आसपास और होनी है। 6% के करीब आज स्टॉक जो है फिसल चुका है हाई से, तो 54% और फिसल सकता है किसके तरफ ये बोल रहा हूँ मैं, जो फिलिप कैपिटल ने बोला उनके अनुसार कि जो शेयर है वो 130 रुपये तक जा सकता है, ये उनका मानना है। उन्होंने कहा है कि अभी जो तेजी बनी है शेयर में कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है यहाँ पर। तो ये एक इनफ्लो आया है, यानी कि लगा लीजिए एकदम से जो ये बाहरी जो इसके अंदर इन्फ्लो आया है, ठीक है, पब्लिक यहाँ पर अट्रैक्टिव हुई है, तो उसकी वजह से स्टॉक में रैली बनी है। कोई साइंटिफिकली कि या फिर आप लोग देखोगे कोई फंडामेंटली कारण नहीं है, स्टॉक में कुछ अच्छा हुआ उसकी वजह से। हाँ, इसने जो भी अच्छी ऑर्डर बुक दिखाई है, रिजल्ट अच्छा है, तो इसके बेस पर जो शेयर वो इतना ज़्यादा नहीं भागना था, ये इनके अनुसार है भाई। तो यहाँ से स्टॉक में कैसे क्या माहौल बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोग REC और PFC का जो एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो, ठीक है। मैं आगे नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, ठीक है। और ऐसी अगर अपडेट आती है, ऐसी न्यूज़ें निकलती है, ऐसी रिपोर्ट्स आती है, तो उस कंडीशन में शेयर के ऊपर सेलिंग प्रेशर रहता है। तो आज वो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अगर ये शेयर यहाँ से गिरता भी है तो 30% के आसपास लास्ट गिरावट होगी। तो 30% के आसपास अगर स्टॉक नीचे जाता है तो वो फ्रेश एंट्री के लिहाज से आप लोग देखोगे एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। तो फ्रेश एंट्री वाले जो अभी गिरावट इसमें आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे के भाव में SIP का मौका ढूंढ लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले आखिरकार खबर क्या आई है, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे के कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया है और ये खबर हमें मार्केट क्लोजिंग के बाद आज के दिन आते हुए नजर आई है। PSE और NSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो। इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन ऑफ 30 ऑफ सेबी, तो जो भी रेगुलेशंस है उनका पालन करते हुए कंपनी ने ये सूचना दी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखोगे भी यहाँ से पढ़ो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको सूचित किया जाता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इन इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे, तो आज इनकी मीटिंग थी भाई, वो जो ना भी हो गई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कुछ अनाउंस हुआ है तो यहाँ पर देखोगे, हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो ना भी अप्रूवल मिला है और लगभग 10% की इक्विटी जो ना भी यहाँ पर ली जाएगी। ईच इन MS GMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर लिमिटेड नेपाल एंड MS कर्नाली ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो आप लोग देखोगे भी एक तो ये दो कंपनियां हैं नेपाल के अंदर, दोनों की दोनों। एक तो आप लोग देखोगे क्या है GMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी क्या है अभी कर्नाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों के अंदर 10% इक्विटी के लिए जो अभी लेने के लिए कंपनी को अप्रूवल मिल गया है। ये कंपनी ने बोला कि इन दोनों कंपनियों के अंदर 10% का स्टेक ही इक्विटी के रूप में लेगी। और यहाँ पर जो है अभी लगभग आप लोग देखोगे 290 करोड़ रुपए का जो अभी ये सौदा होगा। इसके बाद आप लोग देखोगे इन एसोसिएशन विद SJVN, तो SJVN के साथ मिल करके फॉर सेटिंग अप 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल, तो जो नेपाल के अंदर 900 मेगावाट का अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी काम किया जाएगा। और इसके लिए आप लोग देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी अप्रूवल्स भी लेने के लिए ये करेंगे। जो भी सिचुएशन होगी स्टैट्यूटरी या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो कुछ भी होगी उसके अनुसार जो भी आप लोग देखोगे ये अप्रूवल लेने के लिए कहेंगे गवर्नमेंट से। तो ये खबरें आई है भी, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट हमें पक्का स्टॉक के ऊपर जो अभी अगले ट्रेडिंग सेशन में, कल तो छुट्टी है, परसों दिन 18 तारीख को ऊपर होगा, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा बिल्कुल पॉजिटिव। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर देखो भी जिन भाइयों को रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर, उनके लिए मैंने लेवल्स आपको बोला था भी, देखो रिस्क नहीं लेने वाले हैं तो 280 के आसपास का सपोर्ट है, इसको आप लोग पकड़ सकते हो। या फिर जो मेरी तरह बैठे हुए भी हाँ लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, 1 साल 2 साल के लिए हमने पैसा लगाया है,
तब तक तो नहीं निकालने वाले हैं। तो बेचिंतित हो और बैठे रहो। अगर शेयर फिसले नीचे में आता है, ये 230 के आसपास 250 के नीचे में निकले, तो एसआईपी का दौर स्टार्ट हो जाएगा। एसआईपी मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो स्ट्रेटेजी बनाना इसके बाद। तो अभी यहाँ से स्टॉक को जैसा वैसा वॉच कीजिए। अगर आपके पास है तो होल्ड करके बैठिए, अगर नहीं है तो फ्रेश एंट्री का मौका देखिए, ठीक है। तो अभी ये इसके लेवल रहेंगे। नीचे में सपोर्ट अभी टाइम 250 एंड 230 के आसपास के 2 सपोर्ट है, और ऊपर में आप लोग रेजिस्टेंस रहेगा अभी 280 का ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो उस कंडीशन में शेयर 300 के आसपास कंसोलिडेट करे, ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अभी मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। अभी इतनी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, और स्टॉक के जो भी 250 के आसपास आने के या फिर इसके नीचे निकलने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तो वो फ्रेश एंट्री के लिहाज से सही है। अगर आपकी पहले से एंट्री है, ऊपर के भाव में खरीदारी की हुई है, पैनिक नहीं होना है, जैसा वैसा होल्ड कीजिए। आज से ठीक पहले भी इसमें गिरावट बनी थी, ठीक है, कुछ दिन पहले भी इसमें गिरावट बनी थी। हाई जाने के बाद 200 रुपये हाई जाने के बाद जो शेयर फिसला था, लेकिन उसके बाद भी तो इसने फ्रेश बाउंड भी हाई क्रिएट किया है ना भाई, ये भी तो मत भूलो। यहाँ से स्टॉक में गिरावट बनी, जिन्होंने गिरावट में खरीदा उन्हें भी तो ये आनंद देखने को मिला है कि शेयर एक फ्रेश हाई बनाते हुए नजर आए। अगर यहाँ से गिरता है तो ये शेयर आगे जाकर भी एक फ्रेश हाई बनाएगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर पेशेंस रखिए। इसके अलावा कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।